हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम HTET लेवल 1 एग्ज़ाम 2024 में हुआ था उसके प्रीवियस ईयर करेंगे मैथमेटिक्स के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं इस एग्ज़ाम में 150 पूछे जाते हैं। टाइमिंग आपको 2.5 घंटा मिलता है। 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है जिसमें आपको फिलिंग करनी होती है, रोल नंबर, एग्ज़ाम सेंटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेवल 1 के लिए है, कक्षा 1 to 5 के लिए 5 पार्ट होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5। 1 में आपको CDP पूछी जाती है 30 क्वेश्चंस के, एंड लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के। जनरल स्टडीज़ में आपकी मैथ्स, रीजनिंग एंड GK पूछा जाता है। मैथ में 30 क्वेश्चंस, EVS में भी 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गणितज्ञ ने 19वीं सदी की शुरुआत में संख्या, सिद्धांत, अंशात्मक अवलोकन तथा दीर्घवृत्तीय फलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखो, पहला ऑप्शन ब्रह्मगुप्त, सेकंड श्रीनिवास रामानुजन, थर्ड आर्यभट्ट, फोर्थ बोधायन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ये आपको रटने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिससे भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की, यह कथन किसका है? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली या पाइथागोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, गैलीलियो गैलीली। इसने ही कहा था कि ब्रह्मांड, जो भगवान है, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना किसकी मदद से की है? गणित की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक पद्धति का दूसरा चरण है? देखिए, इसमें आपको ऑप्शन है सामान्यीकरण, सत्यापन, अवलोकन या विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवृत वाक्य Px के निषेध का सत्य समूह क्या दर्शाता है? ऑप्शन सार्वभौमिक समूह, U तथा Px का संघ, ऑप्शन सेकंड Px तथा U का सर्वनिष्ठ, ऑप्शन थर्ड Px के सत्य समूह का पूरक, ऑप्शन फोर्थ Px के समूह का सत्य समूह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, Px के सत्य समूह का पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गणितीय सूत्र अक्सर गणित में सबसे असाधारण और सुंदर परिणामों में से एक माना जाता है क्योंकि यह असंबंधित लगने वाली संख्याओं को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन 1 पाइथागोरस प्रमेय, ऑप्शन 2 आयलर सर्वसमीका, ऑप्शन थर्ड फर्मा का अंतिम प्रमेय, ऑप्शन फोर्थ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो राइट आंसर का हो जाएगा आयलर सर्वसमीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मूल्यांकन विधि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी समझ में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए संकलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 पूर्वानुमानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन थर्ड प्रारूपिक मूल्यांकन, ऑप्शन फोर्थ नैदानिक मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रारूपिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्डा टाबा के अनुसार अवधारणा निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन 1 वर्गीकरण, ऑप्शन 2 समूहों के लिए लेबल विकसित करना, ऑप्शन थर्ड अवलोकन तथा प्रारंभिक डाटा की पहचान करना, ऑप्शन फोर्थ निष्कर्ष निकालना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अवलोकन तथा प्रारंभिक डाटा की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CLA कक्षा में शिक्षक की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? मतलब 3 आंसर सही है, एक गलत है, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन 1 कार्यों की संरचना और लक्ष्यों का निर्धारण, ऑप्शन सेकंड समूहों का आकार व चयन तय करना, ऑप्शन थर्ड व्यक्तिगत व समूह कार्य के लिए पुरस्कृत करना, ऑप्शन फोर्थ छात्रों को बिना किसी संरचनात्मक के स्वतंत्र रूप से काम करने देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा और आपसे गलत ही पूछा है। बाकी जो 3 क्वेश्चन से ऊपर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सही है, बट आपको गलत पूछा गया है, इसलिए आप फोर्थ लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए किस दृष्टिकोण का उल्लेख तार्किक और मनोवैज्ञानिक संतुलन के संयोजन के रूप में किया गया है? ऑप्शन 1 विषय दृष्टिकोण, सेकंड सर्पिल दृष्टिकोण, थर्ड संकेंद्रीय दृष्टिकोण, फोर्थ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड सर्पिल दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जो निहितार्थ के रूप में गणितीय प्रमेय को दर्शाता है? ऑप्शन 1 यदि एक अभाज्य संख्या AB को विभाजित करती है तो वह या तो A या B को विभाजित करेगी। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। थर्ड, एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
एंड फोर्थ, एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये थ्योरी से संबंधित है, बाकी ये तीनों जो हैं ये थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो आपका प्रमेय पूछा गया था, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की वह कौन सी शाखा है जिसमें स्थान, आकृतियाँ और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बिंदु, रेखाएं और समतल इसके निर्माण खंड होते हैं? ऑप्शन ए बीजगणित, सेकंड ज्यामितीय, थर्ड त्रिकोणमिति, फोर्थ सांख्यिकी। तो राइट आंसर आपको सबको पता होगा, ज्यामितीय। यदि ए बी सी 3 स्वेच्छ बिंदु हैं, तब इन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल की संख्या होगी 1 2 3 4। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणितीय सामग्री के शिक्षण में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 क्रियाकलाप आधारित विधि, ऑप्शन 2 अन्वेषण विधि, ऑप्शन 3 रटने की विधि, ऑप्शन 4 आगमन और निर्गमनात्मक विधि। आपको पता होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये क्या है? पॉजिटिव है, एंड ये आंसर हो सकते हैं, आपसे नहीं पूछा था, इसीलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर आपका थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार तर्कशास्त्र के नियमों को किसने लिखा था? मिलीटस, केथेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड या अरस्तु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय कथन की सत्यता स्थापित करने की विधि को क्या कहा जाता है? अनुमान, परिकल्पना, प्रमाण या धारणा? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रमाण। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे पेडागोजी के जो मैथ में आए थे आपके। आप देख सकते हैं ज़्यादातर फैक्ट पूछे गए थे, तो आपको ये याद करने होंगे फैक्ट्स मैथ से रिलेटेड। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा हमें प्लीज़ बताना, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।